एक दिन एक घर का गेहूं खरीदने के लिए मार्केट में हजरत उमर गए और वहां गए तो ढेर लगा रहा, जैसे आज बाजार लगती है ऐसे उस जमाने में भी बाजार लगती थी। तो ढेर गेहूं के ढेर में हजरत उमर ने ऐसे हाथ मारा और पूछा का भाव। हम और आप भी गल्ला खरीदा जाता है गेहूं चावल, तो ऐसे का हिसाब है, हो करते कि नहीं करते, हाथ से देखते भी हिसाब क्या। जब हाथ मारी तो नीचे गेहूं भीगा भीगा और ऊपर वाला सूखा सूखा, ऐसे मारी तो अधबिग्गा गेहूं हाथे मावा। तो हजरत उमर ने कहा गेहूं भीगा क्यों है? तो कहा सर नीचे क्या, कहा अभी छोटी छोटी बारिश की बूंदें आई थी इसी वजह से भीग गया। तो हजरत उमर फरमाते वो कौन सी बारिश थी कि ऊपर वाला गेहूं नहीं भीगा नीचे वाला भीग गया? हजरत उमर फरमाते हैं अल्लाह के बंदों को धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है। धोखा न दो कि ऊपर अच्छा अच्छा गेहूं करके नीचे सड़ा हुआ और उसी भाव बेच दो। जैसे बाजार में यह सेब ठेलप लगाए रही हैं, बढ़िया बढ़िया सेब बाहर लगे हैं, कहीं 100 के 2 किलो 100 के 2 किलो, जब करीब जाओ तो उका न दे, जो अंदर सड़क कवा उका उठा उठा दे। ये गलत है इस्लाम में। हजरत उमर ने फरमाया कि धोखा न दो, धोखा देना गुनाह है। हदीस पाक में नबी बकर सिद्दीकी काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होगा कौन? अल खिब्ब वल बखील, धोखा देने वाला और बखीली करने वाला। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए किसी को धोखा ना दो। देखा जाता है भैंस जब बेचे खोई तो 2 दिन लगेबे न करी, तो कह ले जी हैं बाजार में ही, अब इतना बड़ा थन खरीदे वाला है, देखी तो बहुत दुधार भैंस है यार, क्या इतना बड़ा थन है। वो तो लेके चला गवा और के बाद घरे गवा, दूसरे दिन के कुछ है ये नहीं। तो ये है धोखा। इस्लाम में धोखा मना है। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए लोगों किसी को धोखा ना दो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो। इंसानियत पैदा करो। हमारे सब भाई भाई हैं, आदम की औलाद सब है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। किसी को धोखा देना हमारे नबी ने जायज नहीं बताया। इसलिए घुसियाना के लोगों होशियार रहो। देखो इंसान कितनों भी कमाता है लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं है तो परेशान ही रहता है। और बहुत से लोग थोड़ी मेहनत करते हैं और अल्लाह देना चाहता है तो बहुत दे देता है। इसलिए कभी ये ना सोचना कि हम इस तरह जो मौलाना बताओ थी मेयर करबे तो हम फिर बिलाए जीवे ना, ये ना सोचो। तुम हक पर कदम रखो, फिर देखो अल्लाह ताला आपकी मदद कैसे करता है। अल्लाह से डरो, किसी को धोखा ना दो। अल्लाह फरमाता मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोज़ी देगा कि वो हिसाब नहीं लगा सकता। बेहिसाब रोज़ी अल्लाह ता फरमाएगा। जब इंसान खुदा से डर के सच्ची बोली बोलेगा और अपने किसी भाई को धोखा नहीं देगा तो अल्लाह ताला उससे उसके लिए रोज़ी का दरवाज़ा खोल देगा। इसलिए ऐ लोगों हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो। असले इबादत की कबूलियत का दारो मदार हलाल रोज़ी ही पर है। बहुत पहले मैं तकरीबन 6-7 साल हुआ, जाए दो इनका रोको ना। अल्लाह का शुक्र है हमारी माँ बहनें बहुत सुकून से बैठी हैं, सुन रही हैं।
6-7 साल हुआ मैं कानपुर एक जलसे दस्तारबंदी में गया और जैसे तकरीर के लिए बैठा, खुतबा पढ़ा, दरूद पढ़वाया, वैसे एक पत्रकार खड़ा होगा। कहे मौलाना पहले एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। हम खड़बड़ाने नम के नल्ला जाने भरे मजमम का पूछ ले भाई, तरह तरह की पुड़िया सब धरे रहते हैं ना। कुछ गांव बुढ़वा लोग हैं जा तो कुछ न पूछिए, कहीं मौलाना साहब वो आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए है? कहीं ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के कहाँ नाम रहा है मौलाना साहब? अब बताओ, हम अपने खाला का तो सब जाने तो नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के नाम पूछा था। कुछ बदतमीज बुढ़वा गांव में मेर रहा था, नमाज एक न पढ़ी है, और जब कोई मौलवी मौलाना मिली है यही में बेतुका सवाल करी हो के बाद जहिलन में का कही है, देखे बहुत बड़े मौलाना बने रहा, यक्के सवाल में चुप कह दिया। उनकी नीयत मालूमात की नहीं होती, उनकी नीयत मौलाना को जलील करने की होती है। तो हम डरे कि अल्लाह जाने क्या पूछ ले, तो हमने कहा भैया बताओ। तो कहे मौलाना साहब ये बता दीजिए कि आज से 40 साल पहले मौलाना दुनिया में बहुत कम थे, मदरसे भी बहुत कम थे, जलसे भी यक्का दुक्का होते थे कहीं कहीं, तब बुराइयां इतनी नहीं थी जितनी अब है। पहले बुराइयां कम थी, अब तो बढ़ती ही जा रही हैं। मदरसे बढ़ गए, मौलाना बढ़ गए, जलसे रोज होते हैं, बुराइयां घटनी चाहिए लेकिन बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। पहले इसकी वजह बता दो फिर तकरीर करो आप। तो अल्लाह का शुक्र था, कुछ बात थी दिमाग में, लग गए तीर निशाने पर, जानो कहत नहीं है, लग गए। तो हमको एक हदीस याद थी, तो हमने कहा मेरे भाई, मेरे पैगंबर ने क़यामत तक के होने वाले सारे मामलात को मेरे नबी ने 1450 साल पहले ही बता दिया था कि होना क्या है। हमने कहा हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया, अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हो दो ने शायद फरमाया, ये अनस कौन है जानते हो? हजरत अनस वो हैं जो रसूलुल्लाह की गुलामी में 10 साल तक रहे। कितने साल तक रहे? सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अनस कहते हैं 10 साल में अपने नबी की गुलामी में रहा, लेकिन 10 साल के अंदर मेरे नबी ने हमसे कभी ये नहीं पूछा कि ये काम तुमने क्यों किया या इस काम को क्यों नहीं किया। सरकार ने 10 साल मुझे गुलामी में रखा लेकिन कभी मुझसे कुछ पूछा नहीं। यहाँ एक मजदूर रखा जाता है तो पूछा जाता है यही काहे कहीं डाले, इका ऐसे की हुई थी। 10 साल तक मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा, मेरे नबी के अखलाक का आलम था। तो हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याती अलन्ना से ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज़ को हाथ में पकड़ेगा उसके बारे में सोचेगा नहीं। क्या नहीं सोचेगा? अमिनल हलाली अमिनल हराम, कि जो मैंने हाथ में लिया ये मेरे लिए हराम है कि मेरे लिए हलाल है। एक ज़माना ऐसा आएगा कि ये फिक्र ख़त्म हो जाएगी, बस आदमी लेता ही जाएगा, सोचेगा नहीं कि हराम है कि हलाल है। हुजूर फरमाते जब हराम और हलाल का मामला ख़त्म हो जाएगा, बेधड़क लोग लेते रहेंगे, तो उस टाइम लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, ईमान का नूर चला जाएगा, खौफे खुदा दिल से निकल जाएगा, अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। तो जो मेरे नबी ने 1450 साल पहले कहा था आज वही हो रहा है। अजान हो रही है कोई मतलब नहीं, जलसा हो रहा है कोई मतलब नहीं। आज बड़े अफसोस की बात है, इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी 100 साल पहले फरमाया था, हमारे आपकी हालत को देख कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। आला हज़रत फरमाते हैं लोगों
अल्लाह की रोजी खा रहे हो, अल्लाह के फरमान को टालते जा रहे हो। रिस्क खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसलिए लोगों, अल्लाह की रोजी खाओ, हलाल खाओ, हराम से बचो। लेकिन आज कुछ बैलवे ऐसे हैं जो हलाल का यहाँ भी हराम बताओ। सब दिन बिरयानी बनाए बनाए खाओ, कोई बात नहीं, और गिरवी में यहाँ बनाए नियाज दिलाए दो तो हराम। सालों साल हलवा बनाए खाओ, कोई बात नहीं, सुबरात में हलवा बना लो, वह हराम। इतने बड़े बेहया कि हलाल को हराम कह रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला बड़े फख्र से फरमाता है, कुल ए नबी कह दो, मन हर्रमा मा अहल्लल्लाहु, वो कौन है हराम करने वाला जिसको अल्लाह ने हलाल फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। कहता है, नबी पूछो है कौन हराम करने वाला उस चीज को, मा अहल्लल्लाहु, जिसको खुदा ने हलाल फरमा दिया। हलाल को हराम करने वाला है कौन, अल्लाह कहता है। शबे बारात का हलवा नूर नला नूर है, साल भर हलवा बना के खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन शबे बारात के दिन जब हलवा बनता है तो उस पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है। बोलो, किया जाता कि नहीं किया जाता? रोज बिरयानी बना के खाओ, लेकिन गिरहवी की जब बिरयानी बनाई जाती है तो उस पर नजर दी जाती है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ईमान वालो, जो हमने तुम्हें पाक चीज दिया है उसे खाया करो। तो सुभान अल्लाह बोल दो यार, क्यों खाया? जो हमने तुमको पाक चीज दी है उसे खाओ। अच्छा, गिरहवी के खानम कोनो गंदगी रहा था? सबे बारात के हलवा में कोई गंदी चीज रहती, सब साफ सुथरा नहा धो के औरतें बनाती। बोलो, एक जगह अल्लाह फरमाता है, कुलो मिम्मा जो के रस्मुल्लाहि अलैहि, ऐ मेरे बंदो, उस पाक चीज को खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो सबे बारात के हलवा, गिरहवी की बिरयानी, ये तो और साफ सुथरी बात है। लेकिन अल्लाह जाने इन लोगों के समझ में नहीं आए। इन लोगों की मिसाल वही है, इनका चाहे जत्ता समझाओ, लेकिन ये बोली है वह जो 40 दिन के चिल्लम इनका रटावा जाता है, जिंदगी भर वही बकी है।